हेलो फ्रेंड्स, देखिए। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर. इट देन फॉल्स डायरेक्टली बिलो इनटू द ग्राउंड. द ग्राफ shows the variation of the vertical component of velocity with time. X and Y represent the area of respective shaded regions. How high is the tower from the surface of ground? मीन्स कह रहा है एक टावर के टॉप से किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका जाता है और उसकी वेलोसिटी का वेरिएशन टाइम के साथ आपको दिखाया गया है। और इस शेडेड रीजन का एरिया एक्स है और इस शेडेड रीजन का एरिया वाई है। तो बताइए टावर की हाइट कितनी होगी, ये बताइए। तो याद रखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो इस शेडेड रीजन का जो एरिया होगा वो हमें ये बताएगा कि टावर से वो कितनी हाइट लग गया है। मींस टावर के टॉप से वो कितनी हाइट लग गया है, एक्स हाइट लग गया है। और वापिस जहां पर जाकर के उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, मींस ये वो पॉइंट है जहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। फिर वो वापस ग्राउंड पे आएगा और ग्राउंड पे आते टाइम उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, वाई का। सो यहां से लेकर यहां लग टोटल वाई है और यहां से लेकर यहां लग एक्स है। तो टावर की हाइट कितनी होगी, वाई माइनस एक्स होगी। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। सो यहाँ पर क्या है, टावर के टॉप से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका है तो वो एक्स डिस्प्लेसमेंट करेगा और फाइनली उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। मींस एक्स डिस्प्लेसमेंट के बाद, मींस वर्टिकली एक्स दूरी ट्रेवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और फिर वो वापस ग्राउंड पे आएगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, वाई का। तो टावर की हाइट कितनी होगी, वाई माइनस एक्स होगी। यहाँ पर ये जो रेड लाइन से शो किया गया है ये क्या है, टावर है। तो इसकी हाइट कितनी होगी, y माइनस एक्स होगी। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा।